हेलो एवरीवन, धनु राशि सैजिटेरियस आपके लिए देखने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आगे का वक्त कैसा रहेगा और साथ ही साथ आप दोनों का रिश्ता उसमें क्या चेंज आने वाला है। अगर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अभी इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, सेपरेट हो और आपको फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, परेशानी होती है, सोचकर टेंशन आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आने वाला वक्त आप दोनों के बीच में ये रिश्ता जोड़कर रखेगा या फिर इस रिश्ते में दूरियां आएंगी। ओके, सो सैजिटेरियस, सिंगल्स या फिर मैरिड या किसी और टाइप के रिश्ते में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं आप। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं और फ्यूचर लव एनर्जी हम देखने की कोशिश करेंगे सैजिटेरियस धनु राशि वाले। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिएगा। इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो नाइट ऑफ कप्स, धनु राशि सैजिटेरियस आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। हर्मिट के बाद क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स। अब इस वक्त क्या है ना धनु राशि, आपके जीवन में आप इस रिश्ते को, जैसे मैंने कहा ना, क्या इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोचते हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हो या बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपने देखी है इसलिए आप परेशान हो, कुछ चीज़ें आपने सुनी है किसी से इसलिए आप परेशान हो, और आपको लगता है कि पहला हम दोनों के बीच में जो रिश्ता था, एक दूसरे को जो हम समझते थे, प्यार था, वो यहाँ पर मिसिंग है। आपको लगता है कि नहीं, ये इस इंसान के बर्ताव में चेंज है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं था या ऐसे नहीं थी, अब ये बहुत ज़्यादा मुझे अवॉइड करता है या बहुत ज़्यादा मुझे अवॉइड करती है। आप कुछ ना कुछ सोचते होंगे ना, तो यहाँ पर कुछ बातें अभी भी आपको परेशान कर रही है। हो सकता है कि इस इंसान के दिल में और कोई है, आपके अलावा और कोई है, और उस बात को लेकर आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। या ज़्यादा करके जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है ना, मतलब आपको पता है कि आप एक शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हो और आज नहीं तो कल आपको एक डर लगा रहता है कि ये छोड़कर जाएगा या छोड़कर जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, धीरे धीरे अपनी लाइफ पर फोकस करेगा, करेगी, ये बातें भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आप चाहते हो कि आपकी पर्सन अगर मैरिड है तो ठीक है, लेकिन आपके साथ रिश्ता निभाए, या फिर अगर आप मैरिड हो, ओके, या फिर आप सिंगल से प्यार करते हो और दोनों शादीशुदा एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपको ये लगता है कि हम एक दूसरे को वक्त देंगे, जो कि आजकल नहीं है। ओके, पहले ऐसे था, इस इंसान ने आपको कहा होगा कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, या कुछ भी हो जाए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, ओके, तुम्हारा साथ दूंगी या तुमसे मेरा रिश्ता बना रहेगा। लेकिन आजकल अगर आपने देखा है तो इस इंसान की जो बिहेवियर है, इनका जो बर्ताव है, इनका जो स्वभाव है, उसमें चेंज देखा होगा कि वो भाग रहे हैं आपसे। कोई भी बात कहो ये कहेंगे मेरे पास वक्त नहीं, या अभी मैं नहीं आ सकता, अभी तुमसे मिल नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो देखे ही होंगे आपने जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर इनके बर्ताव की वजह से आप भड़क जाते हो, गुस्सा हो जाते हो बिना कारण, और फिर बातें और भी बिगड़ जाती हैं। तो राइट ना मुझे लगता है कि आप यही चाहते हो कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ बस पहले जैसा ही हो जाए। यू आर मैनिफेस्टिंग दैट कि आपके जीवन में सुख शांति आए, पहले जैसा रिश्ता बने बस। और उसके बीच आप दोनों के बीच में पता नहीं, आप इतने पॉजेसिव है ना अपने पार्टनर को लेकर कि आपको बर्दाश्त ही नहीं हो सकता कि आपके पार्टनर किसी किसी की तरफ देखें, किसी और को वक्त दें। यहाँ पर भले ही मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन ये सिंगल्स के लिए भी है रीडिंग। तो यहाँ पर अगर आप दोनों सिंगल हैं तो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके पर्सन किसी, मतलब आप हैं मुसीबत में, आपको आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वो किसी और को लगे हैं किसी और को मदद करने के लिए, ठीक है। सो इस वक्त कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में आप इस इंसान को पाना चाहते हो और पहले जैसे इनके साथ आप रिश्ता चाहते हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मुझे क्लियरली नज़र आता है कि डेफिनेटली इनके दिल में प्यार तो है और ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, ओके। लेकिन इस वक्त या राइट नाउ की सिचुएशन में आपके पर्सन किसी और चीज़ों में व्यस्त मुझे नज़र आते हैं, या किसी और
की तरफ ध्यान देते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। ऐसा नहीं कह सकता मैं आपको खुश करने के लिए कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है, बिकॉज देयर इज़ क्वीन ऑफ कप्स, देन देयर इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप यहाँ पर प्यार कर रहे हो लेकिन वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मतलब आप उनको प्यार दे रहे हो, उसे ठुकरा कर कोई है जो उनको पैसे दे रहा है या मदद कर रहा है, मदद कर रही है, उसके पीछे भागना, ये सिचुएशन मुझे इस वक्त नज़र आती है। ओके, इस वक्त उनको प्यार और पैसे, मतलब दो चीज़ें हैं जो कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हर किसी के लिए प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। इस वक्त आपके पर्सन पता नहीं क्यों प्यार के हिसाब से पैसे को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, या प्यार को छोड़कर पैसे की तरफ भाग रहे हैं। समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग एनर्जी। ओके, आप उनको प्रूव करना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप ये उनको दिखाना चाहते हो या बताना चाहते हो कि मेरे जैसे तुमको प्यार कोई नहीं करेगा। तुम कितना भी कर लो, कहीं पर भी जाओ, पूरी दुनिया में घूम दो, जिसको ट्राई करना है, जिसके साथ जो भी करो, लेकिन खुशी तो तुमको मेरे पास, मतलब यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि ऐसे इंसान को ना आप ही संभाल सकते हो, आप ही झेल सकते हो, और कोई कि कहीं पर भी ये व्यक्ति जाए, ये किसी और के साथ, मतलब कोई इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आपको पूरा भरोसा है कि ये चाहे कुछ भी कर ले, इनको आना तो आपके पास ही है। सो दैट एनर्जी इज ऑल्सो हियर कि इस इंसान की, मुझे लगता है इस इंसान के लिए ना आपने आपकी वजह से इनकी तकदीर बदली है। ठीक है, राइट नाउ एनर्जी अगर मैं देखूँ तो आपको एक ही बात बहुत ज़्यादा सता रही है कि ये पर्सन पहले जैसे आपके साथ बातचीत क्यों नहीं करते, या पहले जैसे आपके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते, आपको वक्त ही नहीं दे पा रहे। बहाने होंगे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं फैमिली में बिज़ी हूँ, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जो बात आपको परेशान करते हैं कि सबके लिए वक्त है, बस आप इनकी स्केड्यूल में, आप कहीं पर दिन में कहीं पर भी नहीं आते हो, और आपको रुकना पड़ता है कि कब इसका मैसेज आएगा, कब ये मुझे मैसेज करेगी, कब ये मेरे साथ बात करेगा, कब बात करेगी। तो आपका हाल यहाँ पर अजीब सा लगता है मुझे, मतलब कहीं ना कि वो रोमांटिक वक्त आप चाहते हो। लेकिन अगर मैं देखूं आगे की एनर्जी, कुछ कार्ड्स लेकर चले देख लेते हैं आगे दोनों के दरमियान वक्त कैसा रहेगा, और क्या इनकी बर्ताव में चेंज आएगा। आपके पर्सन आपको पहले जैसा वक्त देंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो इनको भी ये एहसास हो रहा है कि उनमें चेंज आ चुका है। पहले जैसा वो कहीं न कहीं आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, पहले जैसे वो आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं, और इस कारण हो सकता है कि इस इंसान को खुद अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या देयर इज़ थर्ड पर्सन, आप दोनों के दरमियान तीसरा इंसान दिखाई देता है जो आ चुका है या पहले से था। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है दो सिंगल्स हैं और अभी कोई तीसरा पर्सन आया, या हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से ही शादीशुदा थे, आप उनकी ज़िंदगी में चले गए, या आप शादीशुदा थे, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ गए। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीन लोग तो हैं। ओके, ज़्यादा करके थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर रेजोनेट होगी। ये कहना चाहते हैं कि कुछ वक्त मुझे चाहिए, या तुमसे दूर रहकर मैं भी तो खुश नहीं हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, या मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे भी तुमसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या देयर इज़ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के दरमियान। मतलब आपके पार्टनर आपकी तरफ, आपकी सुंदरता की तरफ अभी भी अट्रैक्शन फील करते हैं, मतलब वो खूबसूरती, आपका ऑरा, आपकी, आपका जो चार्मिंग नेचर है उनको अट्रैक्ट करता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा आकर्षण फील करते हैं, और एक रीज़न हो सकता है कि आपके साथ वो रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आप पसंद नहीं हो, इनको आप पसंद हो, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त ये आपकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी फ्यूचर के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स ये कहता है कि आजकल बहुत बार ये होने लगा है आप दोनों के दरमियान ना, बहुत बार नो कांटेक्ट आ रहा है, या बहुत बार इग्नोर करना हो चुका है। पहले भी होता था, और इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, लेकिन जब बार बार वो रिपीट होता है ना, तब आपको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि ये इंसान आजकल मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब इसका ध्यान और कहीं हो सकता है। तो आप शक कर रहे हो, आपके माइंड में शक हो रहा है अभी, तो अभी आपको रोकना होगा।
क्योंकि जब एक बार शक हो जाए या शक बढ़ जाए तो फिर रिश्ता टूटने से कोई नहीं बचा सकता। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सबके पार्टनर चीटर हैं, सबके पार्टनर धोखा दे रहे हैं। कुछ लोगों के हो सकते हैं कि उनका ध्यान और कहीं भटक रहा है। ओके, सो 5 ऑफ कप्स ये एक आपकी एनर्जी को बता रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। ऐसा कुछ तो आपने देखा है या कुछ तो सुना है या कुछ तो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। या सी डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी है मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर सोच रहे हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ होगी, या फिर किसी और की एनर्जी है जो आपको पता चला है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है या ये किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, बिकॉज दैट इज डेविल। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए दोनों कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन भी कुछ टाइम के लिए वेट कर रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान एक बदलाव आ जाए, और वो आपको ज़्यादा तरसाना तड़पाना नहीं चाहते, बल्कि आपको आपकी तरफ इनका जैसे है ना कि अटेंशन आपकी टुवर्ड्स आएगा। लेकिन ये रुके हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ को लेकर, या कोई कौन सा बंधन है इनके ऊपर जिसके कारण वो थोड़े से रुके हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, अटके हुए नज़र आते हैं। बट 6 ऑफ सोर्स मुझे कहता है कि इनका कभी कभी मन करता है कि आपकी टुवर्ड्स आए, मतलब आने वाला वक्त में ये चीज़ें संभव है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं है, या इनके आसपास के लोग हो सकता है उनके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जिसके कारण ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स बढ़ने के बारे में या आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। दोनों कहीं सेपरेट भी रह सकते हो, दोनों अलग रह रहे हो, या आप ऑलरेडी अलग हो, आपके साथ वो रहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी। या फिर आगे जाकर आप दोनों नया घर लेकर सेटल होना चाहते हो, रहना चाहते हो, एक नया मकान, नया फ्लैट, अपार्टमेंट, वॉटेवर। तो वो यहाँ पर मुझे चीज़ें नज़र आती हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक नई शुरुआत आप दोनों के दरमियान होती हुई मुझे नज़र आती है। मतलब इस इंसान ने अगर आपसे दूरियां बनाई थी तो कुछ सवालों के जवाब वो चाहते थे उनको मिले, या कुछ वक्त देना चाहते थे, कोई जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लेना चाहते थे। यहाँ पर अभी मुझे क्या दिखाई देता है पता है आपके लिए, कि आपके पर्सन अगर शादीशुदा है ना तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल खुश नहीं है। अगर वो सिंगल है और उनका रिश्ता और कहीं होने जा रहा है तो उसमें भी वो बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसे में जब इंसान खुश है ही नहीं किसी भी रिश्ते में, तो वहाँ से निकल ही जाएगा या निकल ही जाएगी। तो वहाँ पर मुझे नज़र आता है कि वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं आपके टुवर्ड्स, या आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। ओके, सो दिस पर्सन वांट्स टू कम, ये आना चाहते हैं आपके ज़िंदगी में, या धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए तो क्लियरली नज़र आता है। सो देयर आर चांसेस आप दोनों के बीच में रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी आगे जाकर, क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड है एंड देन देयर इज नाइट ऑफ। मैंने पहले ही कहा कि ये व्यक्ति आपको पसंद करते हैं, आपकी खूबसूरती की तरफ ज़्यादा करके आकर्षित हैं। तो ऐसे में इनका यहाँ पर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं नज़र आता कि आपको चीट करके कहीं और जाएं। ठीक है, आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो आपको कुछ भी नहीं बता रहे, या कुछ भी बताना नहीं चाहते कि वो आगे क्या एक्शन लेंगे। ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। अनएक्सपेक्टेडली पर्सन आ सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है। अनएक्सपेक्टेडली अचानक ये पर्सन आकर आपके साथ रियूनियन कर सकते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर अगर दो सिंगल्स हैं और शादी के लिए बात रुकी हुई थी, या शादी पर ही बात अटकी हुई थी, फैमिली प्रॉब्लम, कास्ट प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी आपकी लाइफ में, तो हो सकता है कि पर्सन आपको ये कहे कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और सेपरेट रहते हैं। दोनों इंडिविजुअल मुझे लगता है कि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, या दोनों अच्छी कंपनी में जॉब करते होंगे। कोई आपके पर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, बैंक में काम करने वाले। ओके, सो या पैसे की लेन देन मुझे नज़र आती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। सो आने वाले जो स्ट्रांगली मुझे आने वाले 5 हफ्ते या 5 दिन, साथ ही साथ 19 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट लगते हैं। जून महीना आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ और रोमांस लेकर आते हुए मुझे नज़र आता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके भी कुछ काम बंद रहे हैं और उनके भी कुछ सपने सच हो रहे हैं, जिसके कारण
खुशी का मौका दोनों के बीच में, दोनों की ज़िंदगी में, जिसके कारण भी सेलिब्रेशन आप दोनों एक साथ करते हुए नज़र आते हैं। अगर जन्मदिन आस-पास है या कुछ सेलिब्रेशन है, तब भी आप दोनों मिलते हुए नज़र आते हैं। तो आने वाला वक़्त मुझे ल लगता है आप दोनों के दरमियान मुलाकात यहाँ पर हो रही है। काफ़ी टाइम के बाद अगर आप मिले नहीं हो या लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवलिंग का बना ही नहीं आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, तो वो बनते हुए नज़र आता है। सो येस, देयर इज़ अ गुड टाइम कमिंग अहेड, क्लेम दिस रीडिंग। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। गॉड ब्लेस यू ऑल।